Hello friends, this is Mike Tango and you are watching my channel. आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एमए इंग्लिश का एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेजेस, जिसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वॉबल्स एंड कॉन्सोनेंट। बहुत इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये इग्नो के एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉबल्स एंड कॉन्सोनेंट। जैसा कि हम जानते हैं वॉबल्स और कॉन्सोनेंट हमने स्कूल टाइम्स में भी काफ़ी पढ़े हैं, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, बट ये वो वॉबल्स और कॉन्सोनेंट के डिफरेंसेस नहीं हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द लेटर्स ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉबल्स एंड रेस्ट आर कॉन्सोनेंट। ये हमने पहले पढ़े हुए हैं कि ए ई आई ओ यू जो लेटर्स हैं इनको हम वॉबल्स कहते हैं एंड रेस्ट ऑल आर कॉन्सोनेंट। दिस डेफिनेशन इज मिसलीडिंग। ये जो डेफिनेशन है इसको मिसलीड कर रही है। ये हम दो तरीके से इनको डिफाइन करेंगे, बिकॉज दे कैरेक्टराइज इन स्पीच साउंड। अब हम इसको स्पीच साउंड में जब कैरेक्टराइज करेंगे तब ये जो डेफिनेशन है ये मिसलीड करेगी। दो तरीके से कैसे हमने इसको कैरेक्टराइज किया है। द फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक टर्म। लिंग्विस्टिक टर्म में इसको हमने डिफाइन किया है जो होता है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में इसको हमने डिफाइन किया है, ये है व्हेन वी डिफाइन देम इन लिंग्विस्टिक टर्म वी रेफर टू देयर फंक्शन इन अ गिवन लैंग्वेज। जब हम इसको लिंग्विस्टिक टर्म में डिफाइन करेंगे तो इसका जो कार्य है वो जो दी गई लैंग्वेज है उसमें हम इसको रेफर करेंगे, अगर लिंग्विस्टिक टर्म में करेंगे तो। बट सेकंड जो है इन फोनेटिक टर्म। फोनेटिक टर्म मीन्स होता है ध्वनि विज्ञान। ध्वनि में जब हम इसको करेंगे तो इसमें क्या इसका इफेक्ट होगा, देखते हैं। अ वॉबल इज अ साउंड फॉर हुज प्रोडक्शन द ओरल पैसेज इज अनऑब्स्ट्रक्टेड। जो वॉबल है अगर हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके साउंड को बोल रहे हैं, तो ओरल पैसेज जो अंदर से जो ध्वनि आ रही है वो अनऑब्स्ट्रक्टेड होनी चाहिए, जिसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ए एकदम क्लियर वॉइस है ना, नीचे से ऊपर तक एकदम क्लियर वॉइस आ रही है, ई एकदम क्लियर है। तो ये जो है जो पैसेज है एकदम क्लियर होना चाहिए, अनऑब्स्ट्रक्टेड होना चाहिए। तो ये फोनेटिक टर्म में हम वॉबल्स को ऐसे कह सकते हैं। सो दैट द एयर कैन फ्लो फ्रॉम लंग्स टू लिप्स विदाउट एनी स्टॉपेज। जो एयर जो है वो एकदम फ्लो होनी चाहिए लंग्स टू लिप्स तक विदाउट एनी स्टॉपेज। तो ये हो गया हमारा वॉबल्स इन फोनेटिक टर्म्स। अ कॉन्सोनेंट इज अ साउंड फॉर हुज प्रोडक्शन द एयर इज कंप्लीटली स्टॉप्ड और स्क्वीज थ्रू अ नैरो पैसेज। अब हम कॉन्सोनेंट को देखते हैं। कॉन्सोनेंट में क्या है, जो साउंड इट इज जस्ट अपोजिट टू वॉबल्स। जो साउंड है अगर उसका प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम बोल रहे हैं, तो जो एयर का फ्लो है कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है कई जगह, या फिर स्क्वीज हो जाता है, उसको हम स्क्वीज करके छोड़ते हैं उसको, और थ्रो अ नैरो पैसेज, या फिर उस पैसेज को हम थोड़ा सा पतला कर देते हैं, नैरो कर देते हैं। जैसे कि डी, तो जो डी है इसमें हम उसके जो एयर है, एयर फ्लो को हम स्टॉप कर रहे हैं बीच में। टी, या फिर इसमें हम अपनी टंग का प्रयोग भी कर रहे हैं बीच में एयर को फ्लो होने में। तो ये जस्ट अपोजिट है वॉबल्स के। तो ये हो गया कॉन्सोनेंट एंड वॉबल्स इन फोनेटिक टर्म्स। द फोनेटिक डेफिनेशन ऑफ वॉबल एंड कॉन्सोनेंट डजंट डिपेंड अपॉन एनी क्राइटेरिया। जो फोनेटिक डेफिनेशन है वॉबल्स और कॉन्सोनेंट की, फोनेटिक मीन्स ध्वनि विज्ञान, इसकी जो डेफिनेशन है वॉबल्स एंड कॉन्सोनेंट की, वो किसी क्राइटेरिया पे डिपेंड नहीं करती है, या इसका कोई रूल नहीं होता है। देयर इज नो रूल्स ऑफ एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज में अगर हम ध्वनि के रूप में अगर इसको डिफाइन करेंगे वॉबल्स और कॉन्सोनेंट को, तो इसका कोई रूल नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। बट इफ वी डिस्क्राइब इट इन लिंग्विस्टिक टर्म देन वी नीड टू स्टडी द फंक्शन ऑफ साउंड इन गिवन लैंग्वेज। अगर हम इसको लिंग्विस्टिक टर्म में, जो भाषा विज्ञान है, उसमें हम अगर इसको डिस्क्राइब करेंगे या डिफाइन करेंगे, तो हमें स्टडी करना पड़ेगा उसके कार्यों को इन द गिवन लैंग्वेज। जो लैंग्वेज दी गई है उसमें हमें इसके कार्यों को स्टडी करना पड़ेगा। तो ये था हमारा मेन डिफरेंसेस बिटवीन वॉबल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, जो कि MEG 4 में काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो हमने हिंदी में आपको समझाया है, एक जनरल आइडिया मिलेगा इससे आपको, और बहुत अच्छे से आप इसको लिख सकते हैं। तो थैंक यू गाइज। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में पक्का बताएं कि आप क्या इस वीडियो में कोई कमी है या आपको कैसा लगा है। प्लीज़ फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।